मित्रों नमस्कार। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित महाकाव्य कामायनी में इतिहास और रूपक। कामायनी आदि पुरुष मनु के इतिहास को अगर हम देखें तो वेदों में, पुराणों में जगह जगह इनके संदर्भ में हमें जानकारी और सामग्री उपलब्ध होती है। प्रसाद जी ने कामायनी का जब लेखन शुरू किया तो उनके सामने इतिहास बड़ा प्रश्न था और उसकी घटनाएं, उसके पात्र, प्राचीनता को लेकर के सांकेतिक अर्थ की अभिव्यक्ति करते हैं। प्रसाद ने एकाध बार इस बात को स्वीकार भी किया है, यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो बड़ा ही भावमय और श्लाघ्य है। यहाँ मनु, श्रद्धा, ईड़ा का व्यक्तित्व प्रस्तुत करते हुए पात्रों के सांकेतिक व्यक्तित्व का उल्लेख प्रसाद जी ने किया है। कामायनी मूलतः ऐतिहासिक महाकाव्य है, किंतु पात्रों के ऐतिहासिक व्यक्तित्व के साथ साथ सांकेतिक अर्थ की अभिव्यक्ति हुई है। इसके लिए कामायनी को रूपक काव्य की संज्ञा भी दी गई है। इस संबंध में कामायनी में कहीं कहीं ऐसी घटनाएं भी हो सकती हैं जिसके रूपात्मक संगति नहीं खोजी जा सकती। कवि का उद्देश्य शुरू से लेकर अंत तक रूपक के निर्वाह का नहीं रहा है। रूपक के आधार पर कामायनी को अगर हम देखें तो यह समीचीन मतलब ठीक प्रतीत होता है। तो सबसे पहले मित्रों रूपक क्या है? तो रूपक शब्द का प्रयोग हमारे साहित्य शास्त्र में, काव्य शास्त्र में दो अर्थों में होता है। एक तो साधारण समस्त दृश्य काव्य को रूपक कहा जाता है और दूसरे रूपक एक साम्य मूलक अलंकार को कहा जाता है। अलंकार के रूप में अप्रस्तुत का प्रस्तुत कर पर अभेद आरोप होता है। दोनों से भिन्न रूपक अंग्रेजी के एलिगरी में मिलता है। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं तो कामायनी का जो रूपक तत्व घटनाओं, पात्रों, स्थान सब पर लेकर किया गया है। तो जहां तक कामायनी के घटनाओं के रूपकत्व की बात है तो जब हम इस पर विचार करते हैं तो प्रसाद ने देव सृष्टि के विध्वंस तथा जल प्लावन की संकल्पना को अपने काव्य का कामायनी का विषय बनाया। यही जल प्लावन कामायनी महाकाव्य की अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है। प्रायः विश्व के किसी भी धर्म के पास हम जाएं तो किसी न किसी रूप में प्रलय का होना, जल प्लावन का होना, इसकी चर्चा जो है बार बार हमें मिलती है। तो ऐसी स्थिति में ये आप देखिए कि होता क्या है कि जल प्लावन के कारण मनु जब विचार करते हैं तो वहां जो उनकी दृष्टि में देवों की जो अबाध इंद्रिय भोग साधना थी, इसका दुष्परिणाम प्रकृति को झेलना पड़ा। लेकिन यहां जो है दिखाई पड़ता है प्रसाद जी को या मनु को, प्रकृति रही दुर्जेय पराजित, हम सब थे भूले मद में। प्रकृति रही दुर्जेय पराजित, हम सब भूले मद में। भोले थे हाँ तिरते केवल, सब विलासिता के नद में। प्रसाद जी की ये पंक्तियां प्रतीकात्मक अर्थ में जल प्लावन की घटना का अर्थ हम इन अर्थों में ले सकते हैं कि मन की जो निर्वाध इंद्रिय
उपासना में लग जाता है। दूसरे शब्दों में इसे हम कहें कि मन जब विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष की ओर बढ़ने की अपेक्षा वो अधोगामी होकर अन्नमय कोष की ओर बढ़ने लगता है, हमारी भोगवादी दृष्टि फलने फूलने लगती है। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है कि हमारी ये भोगवादी दृष्टि हमें समूल विनष्ट कर देती है, जिसका दुष्परिणाम होता क्या है कि अन्नमय कोष की तरफ जो है अधोगामी होने का मतलब होता है कि सीधे सीधे हम माया रूपी जल में आकंठ डूब जाते हैं, माया से मुक्त नहीं रह पाते। और यही जो है जल प्लावमन का, यही प्रलय का, यही परिवर्तन का वो बिंदु है, वो स्थान है। तो इस तरीके से चिंता कातर मन को श्रद्धा मिलती है और श्रद्धा के मिलने से उनके जीवन में एक नई आशा का, ऊर्जा का संचार होता है। और श्रद्धा का मिलना है जीवन में कर्म की ओर उन्हें प्रवृत्त करता है। तो अगर प्रतीकात्मक अर्थ में श्रद्धा का मिलना, जीवन में आशा का संचार होना और कर्म की तरफ प्रवृत्त होना, इसको अगर हम देखें तो मन को हृदय का सहयोग मिलता है, तब मन कर्मशील हो जाता है। बिना हृदय के सहयोग के कर्म का होना शायद अपने पूर्णत्व को प्राप्त न कर सके, शायद वो अपने सृजन की प्रक्रिया को पूर्ण न कर सके। तो जल प्लावन के पश्चात होता क्या है कि यहां एक मुख्य घटना आती पशु यज्ञ की। पशु यज्ञ में महाराज मनु असुर पुरोहित आकुर और किलात के प्रभाव में आकर श्रद्धा के द्वारा पाले हुए पशु की यज्ञ में बलि दे देते हैं। बलि प्रथा का पता चलता है। तो पशु की कातरता, उसका करुण चित्कार, करुणा इत्यादि से सारा का सारा परिवेश, सारा का सारा वातावरण जो है अत्यंत बोझिल हो जाता है। यज्ञ समाप्त हो चुका तो भी धधक रही थी ज्वाला, दारुण दृश्य, रुधिर के छींटे, अस्थि खंड की माला, वेदों की निर्मम प्रसन्नता, पशु की कातर वाणी, मिलकर वातावरण बना था कोई कुत्सित प्राणी। यज्ञ समाप्त हो चुका है और चारों तरफ जो है अभी यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित है। यहाँ का जो दृश्य है अत्यंत कारुणिक है, चारों तरफ रक्त के छींटे जो उड़े हुए हैं। तो यहाँ ये जो दृश्य है प्रतीकात्मक में प्रसाद दे लेते हैं, तो ये मन की हिंसक वृत्तियों को रूपक के माध्यम से प्रसाद जी ने प्रस्तुत किया है कि हृदय की जो रागात्मक वृत्ति का इस समय मन पर कोई अधिकार नहीं रहता। दूसरी तरफ सारस्वत प्रदेश में मनु ईड़ा के साथ रहते रहते ईड़ा के रूप सौंदर्य से अभिभूत हो जाते हैं और उसके साथ वासनात्मक संबंध जोड़ना चाहते हैं। अब ईड़ा मनु के इस संबंध का विरोध करती है, प्रतिरोध करती है, जिसके फलस्वरूप मनु तथा प्रजावर्ग में संघर्ष होता है। उठा तुमुल रणनाद, भयानक हुई अवस्था, बढ़ा विपक्ष समूह मौन, पद दलित व्यवस्था, आहत पीछे हटे स्तंभ से टिककर मनु ने श्वास लिया, टंकार किया दुर्लक्ष धनु से। हम प्रसाद जी की इन पंक्तियों में मनु की जो स्थिति है इसका प्रतीकात्मक अर्थ यह भी हो सकता है कि रागात्मक वृत्ति के विच्छिन्न मन बुद्धि के साथ जुड़ जाता है। बुद्धि उसके उत्सृंखल स्वभाव का विरोध करती है, जिसका परिणाम संघर्ष के रूप में परिलक्षित होता है, अर्थात मन चेतना शून्य हो जाता है। यहां एक बात और आती है, एक शब्द आता है त्रिपुरदाह।
इस त्रिकोण के मध्य बिंदु तुम शक्ति विपुल क्षमता वाले ये, एक एक को स्थिर हो देखो, इच्छा ज्ञान क्रिया वाले ये। तो त्रिपुरदाह की जो घटना है कामायनी के महाप्रस्थान में एक महत्वपूर्ण बिंदु है। मनु श्रद्धा के साथ कैलाश पर्वत पर जाते हैं और कैलाश पर्वत पर उन्हें 3 गोलक दिखाई देते हैं। मन उत्सुकता पूर्वक श्रद्धा से उसके संबंध में पूछते हैं। इसी बात की चर्चा प्रसाद जी ने इन पंक्तियों में की है। तो इन तीनों गोलकों का जो रहस्य समझाकर श्रद्धा मनु को बताती है कि जीवन की यही विडंबना है कि तीनों पृथक पृथक अलग अलग हैं, इच्छा ज्ञान क्रिया। और अगर इच्छा ज्ञान और क्रिया तीनों का आपस में समन्वय हो जाए तो ऐसी स्थिति में इच्छा ज्ञान क्रिया के समन्वय से अखंड आनंद के ब्रह्मानंद सहोदर की सृष्टि होती है, उसकी अनुभूति होती है। महाज्योति की रेखा सी बनकर श्रद्धा की इसमें दौड़ी, इसमें वे संबद्ध हुए, फिर सहसा जाग उठी थी ज्वाला उनमें। प्रतीकात्मक दृष्टि से अगर हम विचार करें तो त्रिपुर का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, अर्थात इच्छा ज्ञान क्रिया। त्रिपुर का परस्पर अर्थ है इच्छा कर्म ज्ञान। तीनों वृत्तियां ही मन की वृत्तियां हैं और इनमें परस्पर सामंजस्य नहीं होता। इस कारण जो है हमेशा मन अस्थिर रहता है और ये असंख्य दुखों को पैदा करने का कारण बनता है। तो यहाँ त्रिपुरदास से प्रसाद जी का अभिप्राय होगा कि तीनों वृत्तियों की पृथकता का नाश हो, तीनों में समन्वय हो। मतलब अगर इच्छा ज्ञान और क्रिया तीनों का समन्वय होगा तो ऐसी स्थिति में जो अखंड आनंद की सृष्टि होगी, अखंड आनंद की सृष्टि जीवन देने में महत्व भूमिका का निर्वाह करेगी। ये कह लीजिए कि जीवन ऊर्ध्वगामी हो जाएगा। तो त्रिपुर की कल्पना प्रसाद ने कामायनी में सैद्धांतिक आधार पर ही की है। इन तीनों के दाह से मन को अखंड आनंद की जो उपलब्धि होगी या मन अखंड आनंद का जो आस्वादन करेगा, हमारे अंदर एक सुख की जो अनुभूति होगी जो खंडित नहीं होगी, अखंड आनंद से आप ध्यान दीजिए प्रसाद जी कहना क्या चाहते हैं। स्वप्न स्वाप जागरण भस्म हो, स्वप्न स्वाप जागरण भस्म हो, इच्छा क्रिया ज्ञान मिल लय थे, दिव्य अनाहत पर निनाद में श्रद्धा युत मनु बस तन्मय थे। क्या कहते हैं प्रसाद जी? स्वप्न स्वाप जागरण भस्म हो, इच्छा क्रिया ज्ञान मिल रहे थे, दिव्य अनाहत पर निनाद में श्रद्धा युत मन बस तन्मय थे। तो कामायनी के अगर पात्रों के पास जाते हैं तो मनु श्रद्धा ईड़ा 3 प्रमुख पात्र होते हैं। तो आइए हम सीधे प्रतीक के अर्थ में महाराज मनु, कामायनी के मनु, कामायनी के नायक, कामायनी महाकाव्य के नायक की प्रतीकात्मकता की तरफ अपनी दृष्टि डालें। तो यहां इस बात को आप जानिएगा, प्रसाद ने जो मनु को रखा तो मनु जो है मनन शक्ति से जाकर के जोड़ते हैं। तो मन के प्रतीक के कारण जो है मनोमय कोश में स्थित जीव के प्रतीक है। हम आ गए मनोमय कोश में स्थित जीव आरंभ से ही अहंकार की भावना से भरा होता है। मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। ये मैं जो है सारी समस्याओं का कारण है। और यहां जो है महाराज मनु को लेकर के प्रसाद लिखते हैं, मैं हूं यह वरदान सदृश क्यों लगा गूंजने कानों में, मैं भी कहने लगा मैं रहूं शाश्वत नभ के गानों में। मनोमय कोश में स्थित मन इंद्रियों में
बाढ़ में हुए विनाश पर चिंता करता है। मन में चिंतनशीलता की स्थिति दिखाई पड़ती है, जिन्हें प्रसाद जी की इन पंक्तियों से हम कोट कर सकते हैं या इन पंक्तियों से उसे और अच्छी तरीके से स्पष्ट समझ सकते हैं। हिमगिर के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छा एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। तो मित्रों, कामायनी में मन के उत्थान पतन की पूरी की पूरी एक लंबी कथा है। अहम भाव, चिंताग्रस्त मनोमय कोश, मन हृदय के सहयोग से कर्मशील होता है। इस बीच मन में भोगों के प्रति आसक्ति होती है और मन श्रद्धा अथवा हृदय की रागात्मिका वृत्ति की उपेक्षा कर आसुरी वृत्तियों के अधीन हो जाता है। क्योंकि भोग जब आया तो दैवी वृत्तियां वो क्या होती हैं, वो विनष्ट होने लगती हैं, किनारे होने लगती हैं। मन का जब वो आसुरी वृत्तियों के अधीन होता है तो मन क्या होता है, मन फिर अधोगामी हो जाता है। जिसे ऊर्ध्वगामी होना था वो आसुरी वृत्तियों से संपृक्त होते ही अधोगामी हो जाता है और वह पतनशील होता है। वह प्राणमय कोश में स्थित हो जाता है। किंतु प्राणमय कोश में स्थित मन में क्या रहती है, हमेशा चंचलता रहती है। वो स्थिर नहीं रहता है। वो पीपर के पत्ते की तरह हमेशा जो है डोलता ही रहता है। यहाँ श्रद्धा से विमुख होकर वो बुद्धि के जाल में फंस जाता है और जीवन की जो भोगवादी दृष्टिकोण है उसका विकास होने लगता है। तो मन का पतन होता है, वो अन्नमय अथवा निम्नमय कोश में जाकर के स्थिर हो जाता है। कामायनी के संघर्ष सर्ग में आकर मनु अर्थात मन इसी कोश में आकर स्थापित होता है। अन्नमय कोश में स्थित मन अपने उद्धार के लिए प्रयत्न करता है, गतिशील होता है, लेकिन निसर्ग सर्ग में मनु भौतिकता छोड़ने लगते हैं। सोच रहे थे जीवन सुख है, ना यह विकट पहेली है। हाग अरे मनु इंद्रजाल से कितनी व्यथा न झेली है। मन का यहीं से या मनु का यहीं से उद्धार आरंभ होता है। ये कह लीजिए कि जो अधोगामी था, जो आसुरी वृत्ति संपन्न था, वो अब ऊपर की तरफ दैवी वृत्ति की तरफ गति करता है। तो इस तरीके से इस बात को आप जानिए कि प्रसाद जी ने जो त्रिपुर दर्शन और उसके सामंजस्य से मन की चंचलता, मन का असंतोष, संकल्प विकल्प की स्थितियां जो है ये कैसी है, ये हमेशा हमें स्थिर नहीं रहने देती। लेकिन नहीं, यहाँ जो है सीधे सीधे ये कह लीजिए स्थिर प्रज्ञ की स्थिति होती है। तो मन के उत्थान की अंतिम सीढ़ी है आनंदमय कोश। आनंदमय कोश में स्थापित होना, ये कह लीजिए साधना के शीर्ष को पा लेना है। तो मन केवल समरसता की अनुभूति करता है, द्वैत भाव से उसे छूता तक नहीं। कामायनी के आनंद सर्ग में प्रसाद जी मनु भी श्रद्धा युक्त होकर अखंड आनंद की अनुभूति में लीन हो जाते हैं। समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती, आनंद अखंड घना था। इस तरीके से हमने देखा कि कैसे ये जो त्रिपुर दर्शन है, इसे लेकर के प्रसाद जी ने, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। आनंदमय कोश में स्थापना ही जीवन के सर्वोत्तम चरम उपलब्धि है। महाराज मनु को हमने देखा। अब आइए इसके दूसरे प्रमुख पात्र श्रद्धा के पास चलते हैं। तो श्रद्धा को प्रसाद जी ने हृदय की वृत्ति का प्रतीक माना है। इस संदर्भ में अगर हम जाएं तो श्रद्धा को दृढ़ इच्छा शक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है।
मन श्रद्धा को अगर पाना चाहता हो तो दृढ़ इच्छा शक्ति से ही श्रद्धा को पाया जा सकता है। श्रद्धा क्या है? तो श्रद्धा हमारी जो है रागात्मक वृत्ति काम द्वारा उत्पन्न होती है, अतः श्रद्धा कामायनी भी है। शीर्षक के संदर्भ में इस बात को कहीं न कहीं हम अपने जेहन में स्थापित करते हुए आगे बढ़े। तो प्रसाद जी कामायनी में श्रद्धा का चरित्रांकन सैद्धांतिक भूमि पर करते हैं और हृदय के सभी भाव श्रेष्ठतम जो आनंदमय कोष तक पहुंचने के साधन हो सकते हैं, सारे के सारे वो हमें श्रद्धा में दिखाई पड़ते हैं। हृदय की अनुकृत वाह्य उदार एक लंबी काया उन्मुख मधुपवन क्रीड़ित जो शिशुशाल सुशोभित हो सौरभ संयोग। श्रद्धा विश्वास वृत्ति ही मन को कर्मशील बनाती है। यही कारण है कि प्रसाद जी मन को कर्मशील होने का संदेश देती है। डरो मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगलमय वृद्ध, पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, खिंची आवेग सकल समृद्ध। श्रद्धा जो है काम की गोत्रजा है, काम के गोत्र की है, इसके कारण वह कामायनी भी है। वृत्ति की दृष्टि से वह हृदय को काम कला में लगाती है। यह लीला जिसकी विकस चली वह मूल शक्ति थी प्रेम कला, उसका संदेश सुनाने को संस्कृत में आई वह अमला। हृदय ही वास्तव में मन को सांत्वना तथा सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। सारी शक्ति जो है किसके पास है? हृदय के पास है। त्रिपुर को भूलिएगा नहीं मित्रों, वो ध्यान में हमेशा आपके रहे। जब तक हृदय मन के साथ रहता है वह कष्टों से दुखों से अलग रहता है। जब तक हृदय मन के साथ रहता है हर तरीके की विसंगतियां जो है वो हमसे दूर होते हैं। बशर्ते हम करें क्या कि मन की बात को सुने। तो हृदय और मन का समन्वय हमें जो है ये कह लीजिए कि आनंद की तरफ अग्रसर करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। ठीक है, तो जीवन का वास्तविक तथा सच्चा आनंद हृदय की रागात्मक वृत्ति श्रद्धा द्वारा ही संभव है। तो यहाँ जो श्रद्धा को आप सीढ़ी कह लीजिए, श्रद्धा को जीवन कह लीजिए, श्रद्धा को रास्ता कह लीजिए, श्रद्धा को महामार्ग कह लीजिए, श्रद्धा को कामायनी कह लीजिए, श्रद्धा को कामायनी महाकाव्य की नायिका कह लीजिए, है कि नहीं? इसी तथ्य को प्रसाद जी ने कामायनी महाकाव्य के अंत में स्पष्ट किया है। कामायनी की एक और प्रमुख पात्र श्रद्धा के बाद जब मनु की जो मुलाकात ईड़ा से होती है, ये कह लीजिए कि मनु अब ऊर्ध्वगामी होने जा रहा है। तो उसकी तरफ जब हम चलते हैं प्रतीक को आगे लेकर के, तो ईड़ा जो है बुद्ध की प्रतीक है। कामायनी में प्रसाद जी ने ईड़ा का जो भी स्वरूप हमारे सामने रखा है वह बुद्ध के विश्लेषणों से युक्त है। ये कह लीजिए कि सीधे सीधे प्रसाद जी यहाँ मनोवैज्ञानिक अध्ययन करने लगे थे। एक कुशल मनोवैज्ञानिक की तरह जो है वो हमारे सामने ले आकर के ईड़ा को रखते हैं। ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना का योग में हमारे यहाँ इसकी चर्चा जो खूब आती है। बिखरी अलके जो तर्क जाल, बुद्ध भौतिकता का विकास करती है, ज्ञान विज्ञान का प्रचार प्रसार करती है, जीवन के संघर्ष के लिए मनुष्य को तैयार करती है। ईड़ा हृदय की वृत्तियां हैं और हृदय की ये जो कोमल वृत्तियां हैं वो नितांत व्यावसायिक है। मन बुद्ध के तर्कजाल में शीघ्र फंस जाता है, क्योंकि मन के लिए बुद्ध उसके लिए जीवन का कर्म क्षेत्र खोजते हैं। बुद्ध सदैव द्वैत भाव को जन्म देकर मन में द्विविधा असमंजस्य की स्थिति हमेशा बनाए रखती है। बुद्धि अपने अभावों, कमियों, त्रुटियों, कमजोरियों को जानती है। प्रसाद जी ने कामायनी में ईड़ा के द्वारा श्रद्धा के सम्मुख अपनी त्रुटियों को स्वीकार कराया है। बड़ी ताकत है, बड़ी क्षमता है मित्रों
इस बात पर आप ध्यान दीजिएगा। कैसे बोली मैं धन्य हुई हूं जो यहां भूल कर आई, हे देवी तुम्हारी ममता बस मुझे खींचती लाई। भगवती समझी मैं सचमुच कुछ न समझ थी मुझको, सबको ही भुला रही थी अभ्यास यही था मुझको। यहाँ इड़ा अपनी समस्त बुद्धिजन्य दुर्बलताओं को स्वीकार करती है और यह सहज स्वीकारोक्ति जो है ये कह लीजिए कि इड़ा के सामर्थ्य को भी हमारे सामने रख ले जाता है। इसके अलावा अगर प्रतीक के पास जाए तो इसमें मनो श्रद्धा इड़ा के साथ जो है मानव आता है। तो मानव का जो चित्रण प्रसाद जी ने किया है, सही बात यह है कि ये प्रतीकात्मक दृष्टिकोण से कामायनी में करने की आवश्यकता तो नहीं थी। साधारणतः यह देव द्वंद्व का प्रतीक माना जा सकता है। यहाँ जो है उन्हीं की पंक्तियों को मैं सामने रखता हूँ। रह सौम्य यही यो सुखद प्रांत, विनिमय कर दे कर कर्म कांत, तुम दोनों देखो राष्ट्र नीति, शासक बन फैलाओ न भीत। इस तरीके से यहाँ प्रतीक नहीं बल्कि सीधे सीधे जो है प्रसाद जी ने प्रतीकात्मक वो देते हुए एक सुखे संपन्न राष्ट्र के नागरिक की संकल्पना हमारे सामने रखी है। इसी तरह से असुर आते हैं तो असुर पुरोहित आकुली और किलात आसुरिक वृत्तियों के प्रतीक माने गए हैं। ये आकुली और किलात ये वृत्तियां मन को आकृष्ट करती हैं, हिंसा तथा सांसारिक भोगों की तरफ ये प्रेरित करती हैं, ले जाती हैं और अंत में मन ही जब अपना उद्धार करता है तब इन आसुरिक भोगवादी वृत्तियों का दमन करता है। कामायनी में भी प्रारंभ में आकुल किरात को आमिष बताया गया है। देखकर मनु का पशु जो आकुल चंचल रहती, उसकी आमिष लोलुप रचना आंखों से कुछ कहती। संघर्ष सर्ग में इसका वध सैद्धांतिक दृष्टि से मनु द्वारा ही कराया गया है। देवता कामायनी में देव सृष्टि के विध्वंस के पश्चात मनु द्वारा बार बार देवताओं की चर्चा, उनके संदर्भ में बातें वो की गई हैं। देवता इंद्रियों के प्रतीक माने गए हैं। इंद्रियों का नाश स्वयं ही अपने अतिवाद के कारण होता है। कामायनी में श्रद्धा द्वारा पालित पशु करुणा अथवा अहिंसा का प्रतीक माना जा सकता है। मन द्वारा अहिंसा के परित्याग से हृदय रुष्ट हो जाता है। यह कामायनी कथा के लिए अत्यंत स्पष्ट किया गया है। इस तरीके से वृषभ की जो चर्चा आती है तो कामायनी में वृषभ शक्ति तथा धर्म के प्रतीक के रूप में हमारे सामने आता है। इसके वर्णन में प्रसाद जी ने स्वतः लिखा, वृषभ धर्म प्रतिनिधि को उत्सर्ग करेंगे जाकर, चिर मुक्त रहे यह निर्भय, स्वच्छंद सदा सुख पाकर। तो कैलाश पर्वत पर वृषभ के उत्कर्ष का प्रतीकात्मक अर्थ है धर्म को शिव के साथ युक्त करना। इस तरीके से अगर कामायनी के पात्र और को लेकर के उनके प्रतीकों का हम अध्ययन करें तो हमें ये पता चलता है कि त्रिपुर दाह का पुनः और त्रिपुर का समन्वय, क्योंकि इच्छा, ज्ञान और क्रिया तीनों अकेले रहने पर निश्चित तौर पे वो विध्वंस का कारण होगी। प्रतीकात्मक त्रिपुरदाह के माध्यम से इच्छा, ज्ञान और क्रिया का समन्वय करके हम ये कह लीजिए ब्रह्मानंद की प्राप्ति जो है वो कर सकते हैं। इस तरीके से ये जो अखंड आनंद की खोज, अखंड आनंद की उपलब्धि कामायनी के इन पात्रों की उपलब्धि है। प्रसाद जी की प्रतीकात्मक प्रतीक को लेकर के उनके पात्रों को हम इस तरह से देख सकते हैं। डॉक्टर उमेश चंद्र शुक्ल, अध्यक्ष हिंदी विभाग, महर्षि दयानंद कॉलेज, परिम, मुंबई। हार्दिक धन्यवाद।